सुप्रभात। अशक्ति, आसक्ति, आसक्ति उत्पन्न होने वाली यानी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम आसक्ति है, आसक्ति है। तो सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, ये नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मकता है, जिसके कारण शरीर पर असर पड़ता है, उसका नाम अभिसंग है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मकता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। तो ऐसी एकात्मकता से रहित होने के लिए वहाँ अनविषंग पद आया है। तो जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध देखे, उनका सेवा करें, उनको सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। उद्देश्य तो उनसे अभिसंग दूर करने का ही रखें। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा, और उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिसंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त ना करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर ना पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा कहा है। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, वह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए मिली। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए मिली। ऐसी दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। धन्यवाद।